शहर के बाहरी इलाके में स्थित सूर्यलोक हॉस्टल अपने पुराने ढांचे और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के छात्र अक्सर एक कमरे का जिक्र करते थे, कमरा नंबर 13। कहा जाता था कि इस कमरे में जो भी ठहरता उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होता। कुछ ने खौफनाक परछाइयों को देखने की बात कही थी, तो कुछ ने किसी अनजान व्यक्ति की फुसफुसाहट सुनी थी, लेकिन कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। रवि, जो कि एक साधारण और निडर छात्र था, उसे इन अफवाहों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब उसे इसी कमरे में रहना पड़ा तो वह हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह सोच जल्द ही बदलने वाली है। पहली रात की अजीब आहटें। रवि अपने कमरे में अकेला था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। वह पढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसे कमरे के कोने से किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसका मन घबराया, पर उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा। वह अनसुना कर पढ़ाई में लगा रहा। तभी बिस्तर के नीचे से सरसराहट की आवाज आई। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था, पर जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, कमरे में हल्की सी हंसी गूंज उठी। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसका दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दूसरी रात खिड़की पर कोई था। अगली रात रवि बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने आसपास देखा। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन तभी खिड़की से खुरचने की आवाज आई। धीरे धीरे आवाज तेज होती चली गई। रवि ने खिड़की की ओर देखा तो उसका खून ठंडा पड़ गया। वहां बाहर कोई खड़ा था, एक काली परछाई जिसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था, लेकिन उसकी गहरी चमकती हुई आंखें जैसे सीधे रवि की आत्मा को देख रही थीं। रवि चीखने ही वाला था कि वह आकृति अचानक गायब हो गई, लेकिन खिड़की पर अब भी ताजे खून के निशान मौजूद थे। डरकर रवि ने अपने दोस्त अजय से इस बारे में बात की। अजय ने उसे एक चौंकाने वाली बात बताई। यह कमरा कभी आदित्य नाम के छात्र का हुआ करता था। कई साल पहले उसने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब से कई छात्रों ने इस कमरे में अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ तो पागल तक हो गए और कुछ ने हॉस्टल ही छोड़ दिया। रवि को अजय की बातें अंधविश्वास लगीं, लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसने उसे बेचैन कर दिया था। अब तीसरी रात दरवाजे पर दस्तक। रवि अब पूरी तरह डरा हुआ था, लेकिन उसने तय किया कि वह इस कमरे को छोड़कर नहीं जाएगा। उस रात घड़ी में ठीक 3 बजे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रवि की सांसें थम गईं। उसने हिम्मत कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे उसके कमरे के अंदर जा रहे थे। रवि घबरा कर पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी टेबल की किताबें जमीन पर गिर गईं और दीवार पर खून से लिखा था, तुम यहां अकेले नहीं हो। रवि अब और नहीं रुक सकता था। वह दौड़कर बाहर निकला और सीधे हॉस्टल के वार्डन के कमरे में गया। अगले ही दिन उसने हॉस्टल छोड़ दिया। आज भी कमरा नंबर 13 बंद पड़ा है। कहा जाता है कि रात के 3 बजे वहां से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन अब कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।